गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और 8:30 बज चुके हैं। मैं 8 ही बजे उठ गई थी, बट वीडियो बनाते बनाते 8:30 हो गए। तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा, मैं दिखाती हूँ। बढ़िया बरसात हो रही है, मतलब छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। और आज मेरे घर में है सुहागली, मेरी मम्मी ने सुहागली की है। तो चलते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़, ये मैं रेडी होके आ गई थी। तो आप मुझे बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। तो मैंने ये बहुत अच्छी सी रेड साड़ी पहनी थी, जो कि मेरी मम्मी की है, और ऑफ कोर्स ये सारी ज्वेलरी उनकी ही है। तो मेरी दोस्त और उसकी मम्मी, जिनको हमने इनवाइट किया था सुहागली के लिए, वो आ चुकी थी, और रति मैम भी हमारी आ चुकी थी, और वो सारी तैयारी कर रही थी बैठ के। सिंस हमारे यहाँ का टाइम 9 बजे था, तो वंशिका की मम्मी, वंशिका और रति मैम ऑन टाइम थी, और जो सब लोग थे, मतलब मेरी मामियाँ और मामी और मौसी, वो थोड़ा डिले चल रही थी। तो हम लोग ऐसे ही तभी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। और ये वंशिका यहाँ पे थोड़ा काम करी, बहुत काम करवाती है मेरा, ये सच में बहुत अच्छी दोस्त है। और ये रति मैम है मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, जो कि मम्मी का भी हमारा सारा काम कर देती हैं। तो मैंने जैसे आपके बोला कि हमें मेरे यहाँ सुहागली की पूजा थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए रखी थी। तो मम्मी ने जिन जिन को इनवाइट किया था वो आ रही थी, ऑन द वे थी, बट थोड़ा डिले हो रहा था। तभी हमारी मेरी छोटी मामी आ गई थी। तो हम लोग देखेंगे कि एक और आई हैं, क्या कर रही हैं आप? आते मामी जी हूँ और मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ। ठीक है, आप आते ही खुद पूछी किचन में कुछ करना है, तो क्यों? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मामी हूँ ना। अच्छा। तो तानी की शादी मतलब शुरुआत से जब से आए हैं देखने वाले, और उसे पूरा निभाना पड़ेगा ना लास्ट तक। अच्छा। किचन में रह के। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी छोटी मामी रिया मामी आ गई थी, और ये वंशिका वहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी खाना बनाने में। तो मैंने बोला ना, ये दोस्त मेरी, मतलब मेरी पूरी शादी की जो भी जितनी प्रिपरेशन थी, मैंने वंशिका के साथ मिल के ही की थी ऑलमोस्ट। वो मेरे हर जगह वो मेरे साथ थी। तो यही होती है दोस्ती। तो ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ आ चुकी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरी बड़ी मामी भी आ गई थी, और सरला चाची और मेरी भाभी भी आ गई थी, और मेरी तीनों मामी आ चुकी थी, और मौसी भी आ गई थी, प्रीति मौसी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टोटल हम लोग 10 लोग बैठे थे यहाँ पे सुहागली की पूजा करने के लिए, और सब लोग यहाँ पे महावर या आलता लगा रहे थे। तो जैसे कि मैं भी बैठी थी, तो मामी ने बोला, मेरी बड़ी मामी ने बोला, चलो मैं आपको महावर लगा देती हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो बड़ी मामी ने मेरे को महावर लगाया। और वहाँ पे मम्मी अभी नहीं बैठी थी। यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपको महावर लग जाता है या आलता लग जाता है, तो आप फिर उठ नहीं सकते। तो मम्मी को जैसे कि अभी नहीं लगा था, तो मम्मी अभी घूम रही थी और काम कर रही थी। तभी फिर रिया मामी ने मम्मी को भी महावर लगा ही दिया। फिर साथ ही साथ बोला कि लाओ तुम्हारे भी मैं थोड़ा सा छुआ देती हूँ, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँ। मैं बोली बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ एक दूसरे को महावर लगा रही थी, और जैसे हमारा महावर का काम ख़त्म होता है, तो हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि मैंने ही पूजा की स्टार्ट की, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए ही रखी है। तो मैंने जो भी पूजा है, पहले गौरी गणेश भूमि पूजन, फिर गौरी गणेश पूजन, फिर कलश पूजन, और फिर उसके बाद सुहागली माता की पूजा की और उनको स्थापित किया। फिर इसी की तरह सिलसिला चलता रहा। और पूजा वैसे एक्चुअली में इतनी लंबी नहीं होती है सुहागली माता की, बहुत ही सिंपल और साधारण पूजा है, बट उसकी मान्यता बहुत है। तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता जैसे कि जितने को लोगों को लगता है। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी भी भूमि पूजन और कलश पूजन ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी को आवाहन करना पड़ता है कि वो आई और बैठी। और आप देखिए यहाँ पे मैंने सुहागली माता को स्थापित किया, और उनको मैंने फूल और प्रसाद सब चढ़ाए। उसके बाद बारी आ जाती है मम्मी लोगों की भी पूजा करने की, क्योंकि जैसे मैंने स्थापित किया, उनकी पूजा की, उनको सब प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद सभी आंटी और मम्मी की बारी थी कि वो भी अपनी पूजा करें और आगे बढ़ाएं पूजा को। तो जैसे आप देखेंगे कि इसका अगला स्टेप होता है कि मैं सबको, जो भी आपने वहाँ पे देखा है कि बिंदी, सिंदूर, मतलब श्रृंगार और मिठाई रखी, वो मैं सबको अपनी तरफ से देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सबको एक एक दे रही हूँ। तो आपको सीरीज़ वाइज ही देना रहता है। तो मैंने बड़ी मामी से स्टार्ट किया था, और जो कि मेरी मम्मी में आके रुकता है। फिर सारी लेडीज़ आपको अपने उससे निकाल के थोड़ा थोड़ा देती हैं, जो कि मिठाई होती है, जो कि मुझे अकेले ख़त्म करनी पड़ती है, और उसको बस मैं ही खा सकती हूँ या मेरे हस्बैंड खा सकते हैं। यहाँ पे ये रूल सभी लेडीज़ के लिए, तो आप तो जानते ही होंगे। तो ये मैं सबसे बोलती कि भाई थोड़ा थोड़ा देना, मैं अकेले नहीं खा पाऊँगी इतना सारा, ऊपर से अम्बू भी नहीं थे। पिछली बार जब मेरे ससुराल में सुहागली हुई थी,
तो ऑलमोस्ट पूरा अम्बू ने ही ख़त्म किया था। तो मैं अकेले तो इतना नहीं खा पाती, तो मैंने बोला भाई आधी आधी मिठाई देना, तो भी किसी ने एक एक या दो मिठाई डाल दी। तो वही रति मैम भी मामी से लड़ रही कि मत डालिए, तो फिर सबने दे दी। और इसके बाद होती है सुहागली माता की कथा। तो वो हम लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, बट हमारी जो बड़ी मामी है, मतलब ज्योति चाची की जो भाभी हैं, उनको एकदम याद थी, तो उन्होंने हम सबको सुनाई और बहुत अच्छे से सुनाई, एकदम सुन के मन प्रफुल्लित हो गया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। इसके बाद मेरे करने के बाद सभी लेडीज़ ने, वही जो रूल है सीक्वेंस वाइज सबने की। फिर जैसे कि सबको चने और मिठाई मिली थी, तो वो चने हमको ऑन द स्पॉट वहीं खाना होता है। और फिर उसके बाद सबने अपना चना खाया, पानी पिया, और फिर सुहागली माता का विसर्जन कर दिया। तो ये मेरी दूसरी सुहागली थी। एक बार मेरे ससुराल में मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने मेरे लिए की थी, और मेरी मम्मी ने मेरे मायके में कर दी। तो फिर मम्मी ने सबका खाना भी किया था, मतलब जितनी भी लेडीज़ आई थी, मतलब मेरी मामी भाभी सबके लिए खाना बनाया था। जो कि तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब लोग कितना आराम से बैठ के बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा, और फिर सबकी विदाई का समय आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे मामा आ गए थे रिया मामी को लेने। तो रिया मामी और मामा जा रहे थे, और वंशिक और वंशिका की मम्मी भी चली गई थी। तो ये मैं अपनी भाभी से बतिया रही हूँ, तो आइए आपको सुनाती हूँ। आज आप सुहागली खाई, आपको कैसा लगा? सुहागली खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे मिठाई मिली, चूड़ी मिली, बस मेरे को पैसे नहीं मिले हैं। आपको पैसा चाहिए? आपको पैसा देना चाहिए मेरे को, आप मेरे से पैसे की मांग कर रही हैं। नहीं, मेरे को पैसे देने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे पैसे लेने में अच्छा लगता है। ठीक है, रुकिए, अभी आपको पैसा दिलाते हैं। हाँ, मेरे को पैसे दिला दो, मेरे को घर पहुँचा दो, और कुछ मैं ना पहुँचाओगे, फिर पैसे तो देगी उसी से, ऑटो उतने पैसे से। वो मैं साड़ी पहनी हूँ तो मैं ऑटो में नहीं जा सकती। तो क्या सूट पहन के बस ऑटो में जाती है? ऑटो वाले भी मेरे को बोल देंगे कैसी लड़की है। क्यों? लड़की थोड़ी बोले कैसी आंटी। यार मेरे को पैसे आज आप दिला दो। बैठी पहली बार सुहागली में, तो आपको कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा अनुभव, मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। पहली बार हुआ, अच्छा लगा, मन थोड़ी खुश हुआ, थोड़ी क्या बहुत खुश हुआ। बहुत खुश हुआ, लग तो नहीं रहा क्योंकि मैं खाना बहुत खा ली हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं अब थोड़ी घर जाके रेस्ट करूँ। तो ये भी तो घर है आपका, यहाँ पे सो जाइए। हाँ घर है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक ननद थी तो मुझे परेशान कर मैं क्या परेशान किया आपको? मैं थोड़ी आराम नहीं कर पा रही हूँ ननद के कारण थोड़ी। अच्छा, चलिए यार, आपको ये नीचे बिछा देती हूँ। नहीं, मैं ननद के सामने नहीं लेटती हूँ। मैं ननद की अपने बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ननद की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ ननद के सामने। ठीक, फिर मैं घर चलूँगी, चाय बना के पिलाएंगी ना? हाँ, चाय बना के पिलाऊंगी, आम काट के तो खिलाऊंगी। आप बोली थी कि आप मेरे सामने लेट जाएंगी, फिर मैं आप चाय। नहीं, मैं बैठी रहूंगी बस। बस आपको घर जाना है? मेरे को घर जाना है। अभी मायके से आई है तो भी घर जाना है, अच्छा नहीं लग रहा है? लो पैसा। अब आप खुश है ना? आपको 20 रुपए मिल गया। अरे नहीं चाहिए, तुमने 10 मांगा, हम 20 दे रहे हैं, खुद रहो। अब 20 रुपए के लिए पैंट नहीं छूते भाई हमारे यहाँ। अगली बार साथ खुद भी छू लेती है, अगली बार बढ़ बिना पैसा लिए भी छू ना, लेती है। अब आप खुश आएंगी, इधर बैठी मेरे पास। 20 रुपए में तो फुल्की भी आजकल कम ही आती है। 6 पीस। तो अब आपको पैसा मिल गया, अब आप खुश हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी खुश हूँ क्योंकि 20 रुपए मिले। और 10 रुपए दें? और 10 रुपए लेंगी? नहीं होगा, ठीक है। 20 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए मिला, मौसा दीदी मिला। खुशी 20 रुपए पाने की। अब खुश मिल गया 100 रुपया। अब मैं जब वहाँ से घर से आऊंगी तो मुझे विदाई देनी पड़ेगी आपको। देना नहीं, नहीं तो 500 रुपए दीजिएगा, 500। हाँ 500 देंगे। कितनी दुष्ट है। मैं फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही हूँ यार। हाँ ठीक है, अभी हम लोग वीडियो में ही आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या है? वीडियो बना रही हूँ भाई प्रेम मैं। है हम लोगों को। तो फाइनली पूजा भाभी का रो के बुरा हाल था, उनको अपने घर जाना था, तो मैं फाइनली उनको छोड़ने चली जाती हूँ। वो 100 रुपये दिखा रही थी कि मम्मी ने उनको 100 रुपये दिया, तो बड़ी खुश थी। तो ये मैं आ गई थी पूजा, मतलब मेरी मौसी के यहाँ, और यहाँ पे हम लोग ताला खोल रहे थे, जो कि खुल नहीं रहा था मेरे से, बट एनी हाउ मैंने खोल लिया। लाइक क्या बात है। फिर मैं अंदर आ गई, और हम लोग ने फिर चाय नहीं पी, भाभी ने बस मेरे को ठंडा पानी ही पिलाया, क्योंकि बोला कि हम लोग धूप से आए तो चाय अभी आप क्या ही पियेंगी। मैं बोली ठीक है, और ये खुद AC चला के रूम में सो गई। इनफैक्ट मैं भी थोड़ी देर के लिए लेटी थी, बट सोई नहीं थी। तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, नीलिमा का, कि वो घर आ रही है।
तो ये मैंने उनको उठाया कि मैं जा रही हूँ। फिर मैंने अपने दोनों टिफ़िन लिए, मम्मी ने कुछ पैक करके भाभी के लिए भिजवाया था, तो मैंने अपने दोनों टिफ़िन लिए और मैं वापस घर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि मेरी दोस्त आ चुकी थी मेरे घर। फिर शाम की बात है, कुछ 6-7 बजे हम लोग फिर निकले, मैं और वंशिका। तो हम लोग सबसे पहले शिरडी साई बाबा के मंदिर गए, वहाँ पे उनका दर्शन किया और फिर हम लोग ने खाई पानी पूरी। तो ये पानी पूरी वाले भैया जस्ट साई मंदिर के सामने ही लगाते हैं। और जब मैं घर आई तो टीवी मतलब केबल में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने यूट्यूब लगा दिया। तो ये मैंने लगा दिया था FI और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वही बब्बा मेरे बैठ के और मैं और मेरे बब्बा देख रहे थे, और बब्बा इतना हंस रहे थे एकदम, देखिए उनको इतनी खुशी लग रही थी। और ये देखिए मैं वहाँ पे पैर पसारे बैठी हुई हूँ आराम से। तो बस ऐसा रहा मेरा ये दिन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।